तो बात करते हैं अब हम लोग स्फेयर की। ठीक है, तो जिस तरह क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, सिलेंडर है, वैसे एक शेप है स्फेयर। इसमें भी सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। तो ये सब तो आपको पता ही है कि सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, एंड टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है। ये चीज़ें हम लोग ने पहले से सीखी हुई है। ठीक है ना। तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या है एंड कर्व सरफेस एरिया क्या है। ठीक है। तो स्फेयर का बस में इस चैप्टर में फॉर्मूलेस को बहुत पक्के तुम्हें फॉर्मूले रटे होने चाहिए, और बाद में उसकी एप्लीकेशन तो हम लोग इतना लॉजिक तो लगा ही लेंगे कि उसकी एप्लीकेशन हमें कैसे करनी है। ठीक है। तो स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर में जस्ट सरफेस एरिया है 4πr²। इसमें तो कर्व सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि स्फेयर अपने आप में कर्व होता है पूरा, उसमें कोई बेस तो होता नहीं है कि उसको कर्व सरफेस एरिया अलग करो, टोटल सरफेस एरिया अलग करो। जैसे सिलेंडर में क्या होता है, देखो दो बेस होते हैं ऊपर नीचे, और फिर कर्व होता है। तो यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यार टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है, या फिर सिर्फ चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया भी हो सकता है। लेकिन अगर स्फेयर है तो इसमें कहाँ कोई बेस है, जो भी है उसको तुम TSA कह लो या CSA कह लो, कुछ भी कह लो, ओवरऑल जस्ट सरफेस एरिया होता है। और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। एंड देन वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम मतलब एक स्फेयर में कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, दैट विल बी योर 4/3πr³। ठीक है ना। चलो ये दो फॉर्मूले हमने अच्छे से याद कर लिए। अब आ जाओ हेमीस्फेयर में। तो ये तो तुम्हारा स्फेयर है, तो हेमीस्फेयर तो ऐसे हो जाएगा हेमीस्फेयर। ठीक है ना। तो इसको 3D में तुम लोग इमेजिन कर लेना, हेमीस्फेयर। ओके। तो हेमीस्फेयर मतलब आधा है, आधा स्फेयर है, आधा स्फेयर है। तो इसके लिए हाँ, अब यहाँ पर देखो एक बेस टाइप का आ गया। बेस आ गया तो अब ये CSA और TSA में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर बेस को नहीं काउंट करेंगे, जस्ट कर्व को काउंट करेंगे, तो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अगर पकड़ के बेस भी ले लिया, बेस सोचो हेमीस्फेयर के बेस कैसे दिखेगा, क्या हेमीस्फेयर का बेस टॉप से देखोगे तो क्या वो सर्कल जैसा नहीं दिखेगा? हाँ, सर्कल जैसा दिखेगा, है ना, अगर टॉप से देखोगे तो एक। ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। देखो CSA 2πr²। देखो ये देखो स्फेयर का अगर 4πr² है, स्फेयर को तुमने आधा काट दिया तो 2πr² हो जाएगा, है ना, CSA से। लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया मतलब एक तुम्हारा बेस भी ऐड हो गया, एक सर्कल भी ऐड हो गया, तो πr² एक और ऐड हो जाएगा तो 3πr² हो जाएगा, है ना। कर्व है 2πr², फिर एक सर्कल भी ऐड हो गया टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो +πr², तो 2πr² + πr², 3πr² हो गया। ओके। वॉल्यूम देखो स्फेयर का अगर 4/3πr³ है, तो इसी का हेमीस्फेयर का आधा। भाई इसमें कितना पानी भर रहा है, इसमें आधा पानी भरेगा, है ना, हेमी है, आधा है। तो यहाँ 4/3πr³ है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ठीक है। ये हमने अच्छे से फॉर्मूले याद कर लिए हैं। अब इसी पर जो भी होगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेशन तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया स्फेयर और रेडियस कितना दिया 10.5। सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन सर? हाँ एक ही। क्यों? कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही क्या है तुम्हारा, 4πr² है। 4 पता है, π22/7 r ही तो चाहिए होता है, और रेडियस तुम्हें दिया हुआ है। तो क्या इसको सॉल्व करा के ज़रूरत है क्या कराने की? 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5 डाल लेना। तो इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तीनों आप कर लोगे। फिर पता करना फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, और डायमीटर दिया हुआ है। भाई हमारे पास डायमीटर का काम ही नहीं है, ठीक है ना। डायमीटर को हटा के रेडियस कर लिया करो, आधा कर लिया करो। 14 है तो 7 सेंटीमीटर, 21 है तो 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.5 तो 3.2 मीटर, डिवाइड बाई 2 कर लिया करो, डेसिमल मत जाओ, डिवाइड बाई 2 कर लिया, मतलब रेडियस आ जाएगा। आधा कर लोगे तो रेडियस आ जाएगा। अब निकालना है क्या, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालना है, बस सरफेस एरिया सेम फॉर्मूला डालना, 4πr², 4 × 10⁻⁷, r का स्क्वायर में डायमीटर का आधा ले लेना, है ना। तो ये भी कराने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। फिर देखो बाद में बोला है कि फाइंड द TSA ऑफ हेमीस्फेयर, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। TSA ऑफ, हाँ ये आ जाओ, हेमीस्फेयर का TSA फॉर्मूला क्या, 3πr²। इसमें भी सिर्फ एक ही की ज़रूरत है, रेडियस की ही ज़रूरत है। 3 × 22/7 × r का स्क्वायर, जो भी रेडियस तुम्हें दिया हुआ हो, ठीक है ना, जो भी तुम्हें रेडियस दिया हुआ हो। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इजी वाले स्किप करके थोड़ा सा जहाँ पे घुमाया गया ना वहाँ जाएंगे हम लोग। ये वाला देख लो, चलो। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। हम एक बलून को फुला रहे हैं, देखो दो कंडीशन है, हम बलून को फुला रहे हैं। तो पहले रेडियस कितना था बलून का,
7 सेंटीमीटर था, बाद में रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर दे दिया मैंने इसे, बाद में रेडियस कितना हो गया, बाद में रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। ओके ठीक है ना। हमने एक बलून के लिए फुलाना स्टार्ट किया, तो पहले बलून छोटा था, इतना था, तो 7 सेंटीमीटर, बाद में बलून थोड़ा बड़ा हो गया फूल के, तो रेडियस बड़ा हो गया, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। आगे फिर आगे बोला गया है क्या क्या करो मालूम है, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो वीडियो मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन आप लोग मन में पढ़ लिया करो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़ के डेटा लिखता जा रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन एक बार में मन में पढ़ना ज़रूरी है। आगे देखो लिखा हुआ है एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, ठीक है, जब हमने एयर भरी, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस, ठीक है। बलून का सरफेस एरिया, बलून मतलब कौन से शेप में हो गया, स्क्वायर शेप में। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि स्क्वायर का तुम सरफेस एरिया निकालो या कोन का निकालो, तो मालूम होना चाहिए बलून है तो स्क्वायर एरिया की बात हो, स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है। बाद में बोला क्या गया है कि दोनों का स्क्वायर एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालो, रेशियो निकालो, कुल मिला के दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी सरफेस एरिया निकालना। भाई रेडियस तो यही हुआ है ना, सरफेस एरिया फॉर्मूला डालेंगे, स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, दोनों का इसी साइमल्टेनियसली करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या है, देखो दोनों का क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ बलून 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून 2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। रेशियो मतलब होता है दोनों के सरफेस एरिया को डिवाइड करना। रेशियो मतलब क्या होता है, दोनों के सरफेस एरिया जो भी है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम में कुछ भी है, रेशियो मतलब होता है दोनों को आपस में डिवाइड करना, एक का सरफेस एरिया डिवाइड में दूसरे का सरफेस एरिया। तो एक का सरफेस एरिया ये लिखा छोटे वाले का, बड़े वाले का अपॉन करके नीचे लिख दिया। समझ में आ गई बात, इतनी सी बात थी, बस इसको सॉल्व करना है। इक्वल टू दे के 4 पाई से 4 पाई तो कट ही रहा है ना, 4 पाई आपस में रिड्यूस हो गया, बचा क्या आर स्क्वायर, यहाँ बचा कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस तो अलग अलग है। तो छोटे आर के नीचे छोटे आर यानी 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, बड़े के लिए 14 इंटू 14 कर देंगे, है ना। तो 7 1 द 7 2 द 7 1 द 7 2 द 2 टू द 4 1/4। तो सरफेस एरिया ऑफ बलून 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून 2 का रेशियो आ गया 1/4। 1/4 यानी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया सरफेस एरिया। जब बलून बड़ा हुआ हमारा, जब बलून का रेडियस डबल हुआ, यहाँ से एक रिलेशन अच्छा लग रहा है हमें समझने में। क्या अच्छा लग रहा है कि बलून का रेडियस तो डबल हुआ, बलून का रेडियस 7 से 14 हुआ, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। यू गेटिंग इट, 1/4, पहले 1 था बाद में 4 हो गया, ऐसे तुम कंपैरिजन करो, 1 का 4 टाइम्स हो गया, लेकिन सर रेडियस तो डबल हुआ, सरफेस एरिया 4 गुना। हाँ सरफेस एरिया 4 गुना, क्योंकि रेडियस का जस्ट आर नहीं दिया था, रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ था तुम्हें, तो स्क्वायर के रिलेशन में बढ़ेगा, स्क्वायर के रिलेशन में। भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सोचो कितना बढ़ रहा है, डबल नहीं हो रहा, 5 का 10 नहीं हो रहा है, 5 का 25 हो जा रहा है कि नहीं, स्क्वायर की बात हो रही है। तो ये रिलेशन तुम्हें निकालना था। तो कभी भी रेशियो वॉल्यूम में हो सकता है पूछ ले, हो सकता है CSA में पूछ ले, हो सकता है सरफेस एरिया और CSA का पूछ ले, तो बस ऊपर नीचे रखना है, उसी का फॉर्मूले ऊपर नीचे रखने डिनोमिनेटर में, कॉमन रिड्यूस कर देना। अब यहाँ पर मैं क्या करता, अगर वैसे करता कि इसका अलग निकालता, इसका अलग निकालता, बेफालतू में काफ़ी लेंदी हो जाता, क्योंकि 4/4 आपस में कट रहा है। रेशियो तो पूछा था तुम्हें, थोड़ा फाइनल एरिया पूछा था तुम्हें, फाइनल एरिया नहीं पूछा था, जस्ट रेशियो पूछा था। तो रेशियो के लिए एक दूसरे के फॉर्मूले को ऊपर नीचे लिख के रिड्यूस कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में फिर दिया हुआ है ए हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5, इनर डायमीटर 10.5 दिया हुआ है। डायमीटर दिया, भाई डायमीटर हमारे पास काम नहीं है, हमें इसको रेडियन बदल लेना है। रेडियन कैसे बदलेंगे, 10.5 डिवाइड बाई 2 करके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, कॉस्टिंग से रिलेटेड है, टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड द रेट ऑफ दिस। चलो अच्छा ठीक है, इन्फॉर्मेशन में डाल लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या दिया, एक तो बात हो रही है हेमिस्फेयर की, हेडिंग डाल लो हेमिस्फेयर, हेडिंग क्या डाल लो, हेमिस्फेयर, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी लिख ले फटाफट। तो डायमीटर दिया हुआ है 10.5, तो क्या करेंगे, इसको रेडियन में बदल लेंगे, 10.5 डिवाइड बाई 2 कर लिया करो, ठीक है। यहाँ फिलहाल डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट डिवाइड बाई 2 दिखा दो, पूरा फिगर उठा के रखेंगे हम लोग फॉर्मूले में, है ना। डेसिमल में ज़बरदस्ती टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो मैं पूछा है कॉस्ट,
कॉस्ट पूछा है, टिन प्लेटिंग इनसाइड द, जो रेट दिया हुआ है, कह रहे हैं कि कॉस्टिंग पता करो किसकी, इनसाइड बाउल, क्या देखो ये बाउल है, बाउल है, तुम्हें डायमीटर मतलब अंदर वाला दिया था, अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तक के, ऐसे बाहर का नहीं, ये अंदर से, समझिए ना, बॉल की थिकनेस भी तो होगी अपनी, ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें रेडियस दिया है 10.5 डिवाइड बाई 2, 10.5। अब तुम्हें कॉस्टिंग से रिलेटेड है, तो कॉस्टिंग में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू क्वांटिटी, यही करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, और रेट क्यों तुम्हें दिया हुआ है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और रेडियस जो तुम्हें दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, पर 100 दिया हुआ था, लेकिन हमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर निकालना जरूरी है रेट का, ठीक है भाई। टोटल जो कॉस्टिंग का जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, रेट करो मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से, तो रेट किस में होना चाहिए, पर 1 में होना चाहिए, पर यूनिट होना चाहिए, पर 100 नहीं होना चाहिए कुछ, तो पर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर निकालने के लिए रेट, पहले इसे सही कर लें, रेट पर, जैसे हमने डायमीटर का रेडियस सही किया, पहले इसको सही कर लेंगे, बाद में सॉल्यूशन में जाएंगे, तो रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 रुपीज ऊपर लिखो और 100 नीचे लिखो, बात खत्म, बात हो गई खत्म, ये आगे हमारे पास रहेगा, ओके। क्या रखेंगे, ऊपर 16 कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, ऊपर रुपीज नीचे एरिया, तो ये आ जाएगा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें रेट इंटू क्वांटिटी में जो रेट डालना है वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर डालना पड़ेगा, पर 100 में नहीं डालेंगे, पर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये वाला भी सही कर लिया, रेडियस को सही कर लिया। चलो क्वांटिटी में आ जाओ, हमें भाई ये फॉर्मूला मारना है ना, हमें फॉर्मूला क्या करना है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या लें, हेमिस्फीयर की बात हो रही है, क्या क्वांटिटी में वॉल्यूम लें, क्या क्वांटिटी में CSA लें, क्या क्वांटिटी में TSA लें, क्या लें, ये मेन होता है, ये मेन होता है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, फिर से आ जाओ क्वेश्चन में, हम लोग आ गए, देखो क्वेश्चन में फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, तो प्लेटिंग हो या फिर पॉलिशिंग हो या फिर टर्फिंग हो, पेविंग हो, ये सब मतलब एरिया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एरिया की। ये तो मालूम पड़ गया यार, एरिया क्वांटिटी में हमें क्या डालना है, एरिया डालना है। अब इसमें भी कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, एरिया में हम CSA लें कि TSA लें। भाई अब ये बाउल है तो बाउल तो ऊपर तक खुला ही रहेगा, बाउल तो ना, CSA, वेरी गुड, CSA लेना पड़ेगा। तो रेट डालेंगे 16/100 इंटू CSA, क्वांटिटी में क्या लेना है, CSA लेना है, ओके। तो इस तरह हम लोग को चीज़ों को समझना होता है, ठीक है ना। तो चलो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर देखो, ये पूरा सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, ये देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², बस 2πr² डाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, 2πr² 16/100 इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ था 10.5 डिवाइड बाई 2, लेकिन रेडियस का स्क्वायर, तो 1 मोर टाइम 10.5 डिवाइड बाई 2, क्लियर। बस अब रह क्या गया भाई, अब ये क्या मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाना पड़ेगा क्या, ये तो मुझे लगता नहीं, मुझे सिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए, है ना। तो जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस पर नीचे काटो, ठीक है ना, 2 से 2 रिड्यूस हो गया। देखो 10.5 और 7 का बहुत गहरा संबंध है, 10.5 मतलब 105, 7 ऐसे नंबर को पहचानना सीखो, जिससे कि एग्ज़ाम में ना टाइम खराब होने से बचे। पेपर है ना, अक्सर क्या होता है, आपको आता भी है लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने में आप लोग काफ़ी स्लो होते हो, जिससे कि पेपर आपका छूट जाता है, पेपर छूट जाता है, ये बात सच है। एग्ज़ाम आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो 105 कुल मिला के मैं ये बता रहा, 105 7 में ये रिलेशन है कि 7 105 में मल्टीपल का रिलेशन है, 105 में टेबल में 7 कहीं ना कहीं से आएगा, ये बात है। तो करो 105 ऐसे कर लो, चाहो तो तुम ऐसे कर लो, 7 7 3 5 35 15, यह आ जाएगा 15, लेकिन एक डेसिमल था पीछे, तो एक डेसिमल लगा लेंगे, तो 7 से ये भी रिड्यूस हो गया, नीचे सिर्फ 2 बच रहा है, तो ये भी 2 हटाओ, 11 ले जाओ यहाँ पर, खत्म काम। तो ये वाले काम खत्म हो, नीचे 100 बच रहा है इधर, 16 इंटू 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5
नीचे सिर्फ क्या बच रहा है, 100 बच रहा है। ठीक है, अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो। अगर तुम्हें डेसिमल खराब दिख रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो डेसिमल एक ऐसे हटाओ, नीचे जीरो आ जाएगा। नीचे जीरो बढ़ा दो, एक जीरो हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, एक जीरो हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ। तो चलो 16 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 105 डिवाइड बाई 1 2 3 4। तो बस ऊपर क्या करना, मल्टीप्लाई करना, लास्ट में जीरो के रिड्यूस मार देना। ठीक है ना, पीछे जा जाके जीरो के रिड्यूस मार देना। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। एग्जाम में नंबर पहचान वाले बहुत पहचानना चाहिए आपको। 105 है, नीचे 7 है, मतलब हाँ यार 7 के टेबल में आने वाला है कहीं ना कहीं से। ठीक है, अक्सर ऐसे नंबर दिया जाएगा। 10.5 मतलब 105 पकड़ो, 105 पकड़ो। तो इस तरीके से हमने कॉस्टिंग निकाल दी। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रखो। तुम्हें कॉस्टिंग बोला गया था, हमने रेट इंटू क्वांटिटी किया। रेट को हमने सही किया थोड़ा सा, क्योंकि रेट पर 100 दिया था, पर 1 पे ले लिया, 16/100 रेट सही कर लिया। क्वांटिटी में दिमाग लगाना था कि यार क्वांटिटी क्या वॉल्यूम करें कि सी की टी से। पता चला बॉल है, टिन प्लेटिंग करनी है, काइंड ऑफ पॉलिशिंग कह लो। ठीक है, प्लेटिंग करना है ना, ये पॉलिशिंग करना है। ठीक है, तो मतलब सी आने एरिया निकलेगा। एरिया के लिए भी सी की टी से, क्योंकि बॉल था, बॉल ऊपर से ओपन रहता है, तो डेफिनेटली सी निकलेगा। ठीक है ना, इस तरह जाना है बस। बाद में एग्जीक्यूट कर देना है। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, तो फिर कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहीं तक था। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर के क्या पता करना है, रेडियस पता करना है, जिसका सरफेस एरिया 154 दिया हुआ है। ठीक है ना, पता करना है रेडियस, दिया हुआ है सरफेस एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिकी माइंड होना जरूरी है। ट्रिकी माइंड ये कि यार पता तो रेडियस करना है, लेकिन सरफेस एरिया क्यों दिया हुआ है। तो जो दिया होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर, जो दिया होता है उसका हम लोग मारते हैं फॉर्मूला। तुम्हें दिया है सरफेस एरिया, निकालना है रेडियस, देखेंगे। लेकिन फिलहाल तुम्हें गिवन क्या है, गिवन है तुम्हें सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला मारा। बोलो फॉर्मूला। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। 4πr², ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है ना, देखो पूछा गया है रेडियस, लेकिन गिवन है सरफेस एरिया। तो जो गिवन होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यार गिवन क्यों है, चलो देखते हैं क्यों गिवन है ना, ऐसा दिमाग लगाया जाता है। तो सरफेस एरिया गिवन था, हमने सरफेस एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला मारा। सरफेस एरिया गिवन है, मतलब सरफेस एरिया के नीचे सरफेस एरिया लिखा। दिया कितना था, 154, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 4 के नीचे 4, पाई के नीचे 22/7, आर का स्क्वायर बच गया। हाँ, हमें रेडियस ही तो निकालना था, सबको इधर में रेडियस निकल आएगा। या समझ गया ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी माइंड आपको लगाना होता है। ये तो बहुत ही ईजी था। r² और भी कुछ जो घुमा के दिए होते हैं तो उनका अप्रोच यही होता है। तो 4 को मैंने इधर डिवाइड भेज दिया, 7 इधर 20। ठीक है, तो 150, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ स्पेशल नंबर पहचानने की कोशिश करो। भाई यहाँ पे 154 है, यहाँ पे 22। अब रिड्यूस में तुम सोचो, मानी बच्चे क्या करते हैं, यार 4 से 154 रिड्यूस करते हैं। भाई दिमाग लगाओ ज़रा सा। अगर यहाँ पे नीचे 22 दिया ना, 11 का काफ़ी मिलता जुलता है ना 11 के पैटर्न में जी, तो ऊपर भी 11 से डिवाइड होगा। ऐसा नंबर 99% ऐसे नंबर देते हैं कि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे होते हैं कुछ पर्टिकुलर नंबर। जैसे 11 2 था 22, तो ये भी 11 से होगा। ये कहना चाह रहे थे हम आपको। तो 11 वन 11, तो 11 15 है, तो 4 बच्चे का 44, 11 4 था 14। ठीक है, देखो है ना जी, कितना आसान हो गया। 2 1 था, 2 7 था, लो तो 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 भी नीचे बच रहा है, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है। यहाँ पर अभी आर नहीं आया है, तो 49 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर है, अभी आर स्क्वायर नहीं आया। तो उधर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, 49/4 सर कैसे निकालें, क्या डेसिमल में जाना पड़ेगा क्या, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 49 को। सिर्फ 49 होता 7 बाहर आ जाता, या सिर्फ 4 होता तो 2 बाहर आ जाता, लेकिन ये तो 49/4 है तो कोई दिक्कत नहीं। 49 का 7 बाहर निकलेगा, 7 और इसका 2 × 2, 49 का 7 बाहर निकलेगा, 1/4 का 1/2 यानी 2 बाहर निकलेगा, आ गया 7/2। ठीक है, तो कितना आसान था, कितना आसान था ये। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखो एक कंपैरिजन दिया हुआ है तुम्हें क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन। अगला क्वेश्चन दिया, हाँ ये दिखा दिया था मैंने कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। समझो मून का जो डायमीटर है, देखो यहाँ पर डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ,
ऐसे दिया ना कुछ कुछ, ठीक है ना, कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, छोटा है, काफी छोटा है। और उन्हीं का रेशियो निकालना है तुम्हें, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? सरफेस रेशियो ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का ये रेशियो निकालना है। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस, अब मून और अर्थ दोनों ही कौन से शेप में है? स्फेरिकल। तो स्फेयर का फॉर्मूला डालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², और नीचे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से भी 4π बड़ा आर का स्क्वायर कर लो, अभी आ रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून रहेगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा। फिलहाल 4π तो कट हो रहा है, तो आर का स्क्वायर बड़ा आर का स्क्वायर। अब हमें आर मिल जाए तो काम बन जाए। तो चलो आ जाओ इधर पे, डायमीटर दिया हुआ था ना तुम्हें, डायमीटर से जाएंगे, डायमीटर से ऐसे जाएंगे। देखो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ का 4 टाइम्स नीचे कम 1/4। तो डायमीटर ऑफ मून को हम क्या ले सकते हैं? रेडियस के टर्म में, रेडियस ऑफ मून डिवाइड, अगर हमें रेडियस के टर्म में चाहिए तो यहां पे हम कर देंगे कंपैरेटिवली डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। समझे? डायमीटर मून को डिवाइड बाय 2 किया, डायमीटर अर्थ डिवाइड बाय 4 को डिवाइड बाय 2 किया, तब ये क्या बन गया? रेडियस बन गया। क्या बन गया? रेडियस बन गया, ठीक है। समझे? अभी देखना, अभी सब क्लियर होगा। हमने क्या किया? डायमीटर मून को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, dm/2 मतलब डायमीटर डिवाइड बाय 2। यहाँ पर अर्थ का समझो एक तरह से डायमीटर था, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ओके, अब क्या करो मालूम है? एक काम और करना है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, हम क्या करेंगे? जैसे डायमीटर ऑफ मून समझो x है, डायमीटर मून कितना है? तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझे कि समझे? अगर हाँ डायमीटर ऑफ मून x है तो डायमीटर ऑफ 4x क्या लेंगे? 4 गुना। अगर मून का 4 गुना छोटा है बोले अर्थ 4 गुना बड़ा है, काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हैं कि मून का डायमीटर 4 गुना छोटा है तो मतलब अर्थ का 4 गुना बड़ा है। तो इतनी कहानी से अच्छा है, ये जो कहानी लिखी ना, इसे डीएम ये जो लिखी है, और यहाँ पर आ जाओ, चलो ये जो लिखी है कहानी, इसके क्या लिख देंगे मालूम है? इसके हम क्या लिख देंगे? डीएम की जगह लिख देंगे एक्स, ठीक है, इसको एक्स माना है, और अर्थ के लिए लिख देंगे 4x। डायमीटर ऐसे लिख देंगे, डायमीटर ऑफ द अर्थ और डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियस में, बस ये हो गया रेडियस। देखो डायमीटर ऑफ द मून डिवाइड बाय 2 रेडियस, डायमीटर ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय 2 रेडियस हो गया, ओके, डिवाइड बाय 2 रेडियस हो गया, बस। तो ये छोटा r मतलब हमें रेडियस लिखना है, ऊपर मून का लिखना है ना, तो x/2 का होल स्क्वायर। हमने रेडियस किसकी लिखी? ये मून की डिवाइड बाई, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लें, 2 1 दा 2 2 दा कर लें, 2x कर दें, तो 2x डिवाइड बाई सॉरी 2x का स्क्वायर है ना, रेडियस का टर्म में लिख दिया जी, बस खेल खत्म हो गया। x का स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 4x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो मेन डिवीजन कौन है? मेन डिवीजन ये है ना, ये मेन डिवीजन है। तो मेन डिवीजन में जो ऊपर फ्रैक्शन होता है वो नीचे उतर आता है, x स्क्वायर 4 इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये याद रखो, ऐसे करके नीचे आ जाएगा। x स्क्वायर कट गया, 1/4 इंटू 4 1/16, 1:16 सरफेस एरिया जी। सोचो अगर सरफेस एरिया मून का 1 है तो अर्थ का 16 टाइम ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फर्क है, 1:16 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया? तो डायमीटर मून को x मान लिया था, अर्थ को 4x मान लिया था, फिर डिवाइड बाय 2 करके इन्हीं को रेडियस में कन्वर्ट कर लिया था। इन्हीं क्या कर लिया था? रेडियस में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है।